Hi, good morning, all of you. This is our fourth lecture. In this lecture, we will see about M13 coliphage. In last lecture, we already learned about bacteriophage. In that, we learned the vector based on bacteriophage. So, let's start. So, in this lecture, we learn about M13 coliphages. M13, F1 and FD are filamentous coliphages containing a circular single-stranded DNA molecules. So, this phages only infects to strain of enteric bacteria having a pili. ये जो phages है वो सिर्फ enteric bacteria जो pili जो harboring pili रहते हैं उस surface पे उसको ही ये infect कर सकते हैं. These coliphages have been developed as a cloning vector. ठीक है. M13 filamentous bacteriophage. M जो है M stand for Munich is a city name located in Germany. Okay, a filamentous phages. It is a filamentous phage, single stranded circular DNA molecules having a plus strand. Its dimension is 900 nanometer into 9 nanometer in dimension. The M and FD, these M13 and FD are 97% identical. And the size of M13 is 6407 nucleotide. The size of FD is 6408 nucleotides. FD is a type of filamentous bacteriophage known to infect E. coli. It shares many structural and genomic similarities with the Enterobacteria phage 13. ये जो FD है ये इकोलाई को इन्फेक्ट करते हैं. ये जो फिलामेंटस बैक्टीरिया जो है वो इकोलाई को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन जो M13 है वो किसको करता है? वो सिर्फ उस स्ट्रेन को इन्फेक्ट करता है जो हार्बरिंग पिलाई. ओके, तो ये जो है हमारा M13 ये फिलामेंटस बैक्टीरियोफाज है. इसका जो हमने मतलब सीक्वेंस साइज़ ये सब देख लिया. तो ये जो है एज अ वेक्टर मीन्स कैसे यूज़ होता है, क्योंकि ये तो सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन सिंगल स्टैंड के भी मतलब बहुत एप्लीकेशंस है इन जीन क्लोनिंग में. जैसे कि सीक्वेंसिंग बाय ओरिजिनल डाइडियोक्सी मेथड रिक्वायर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, एंड फॉर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स डायरेक्ट म्यूटाजेनेसिस it's also required single stranded DNA molecule, and for probe preparation these all techniques are required single stranded DNA molecule. So let's talk about this is the life cycle of phage M13. Here this is the M13 filamentous phage particles. It is a single stranded DNA circle of 607 nucleotide. It is a gene protein. ये जो हमें डॉट 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 दिख रहे हैं ये उसका जीन 8 प्रोटीन है. ये जो है जीन 8 प्रोटीन है. और F प्लस ऑफ F प्लस इकोलाई, ये सिर्फ F प्लस इकोलाई को ही इन्फेक्ट करते हैं. तो स्टेज 1 में क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है और कन्वर्जन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टू डबल स्टैंडर्ड. मतलब पहले तो हमारा जो यहाँ पे है वो जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो सिंगल स्टैंड में रहता है, सिंगल स्टैंड फॉर्म में रहता है, लेकिन जब वो होस्ट में आता है तो वो डबल स्टैंड में फॉर्म होता है. रिप्लिकेटिव फॉर्म में वो फॉर्म होता है इन 0 to 1 मिनट्स. ओके, ये इन्फेक्शन होने के बाद वो ऐसा डबल स्टैंड में रिप्लिकेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. और फिर बाद में क्या होता है कि रिप्लिकेटिव फॉर्म जो है रोलिंग सर्किट रिप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है. और ये जो है रिप्लिकेटिव फॉर्म ये मल्टीप्लाइज होता है. मतलब द रिप्लिकेटिव फॉर्म मल्टीप्लाइज रैपिडली अंटिल अबाउट 100 कॉपीज़ ऑफ रिप्लिकेटिव फॉर्म. जब तक 100 रिप्लिकेटिव फॉर्म नहीं बनते तब तक ये इसका रिप्लिकेशन चालू ही रहता है. ठीक है. एंड
then the replicative form become asymmetric and due to accumulation of a viral encoded single stranded specific DNA binding protein. यहाँ पे जो है single stranded specific DNA binding protein रहता है, तो this protein binds to the viral strand, ये viral strand को bind होता है और it prevents synthesis of the complementary strand. मतलब ये इसका जो complementary strand बनता है तो उसका वो synthesis stop करता है, prevent करता है. कौन? ये single stranded specific DNA बाइंडिंग जो प्रोटीन रहता है वो इट्स प्रिवेंट सिंथेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली वायरल सिंगल स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज. सो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ वायरल जो स्ट्रैंड रहता है, वायरल सिंगल स्ट्रैंड, ये वही सिर्फ सिंथेसाइज होता है. एंड दिस प्रोजेनी सिंगल्स आर रिलीज एंड फॉर्म द सेल एज अ फिलामेंटस. सो ये जो सिंगल स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज हुआ है वो रिलीज होता है उसमें से और एज अ फिलामेंटियस पार्टिकल्स इसका जो है मॉर्फोजेनेसिस हो जाता है मेम्ब्रेन के बाहर. तो एज द डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन इज स्ट्रिप्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद द कैप्सिड प्रोटीन. मतलब जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो रहता है वो रिप्लेस होता है किससे? कैप्सिड प्रोटीन से ये रिप्लेस होता है. तो ये जो है हमारा लाइफ साइकिल है ये M13 का. ये हमने देखा है कि द फिलामेटस फाज ओनली इन्फेक्ट स्ट्रेन ऑफ इंटरिक बैक्टीरिया और RF replicative form multiplies rapidly until about 100 RF molecules and form inside the cell. Okay, ये भी हमने अभी देखा है. और जो ये जो कोलीफाज रहते हैं इट्स डू नॉट हैव एनी नॉन एसेंशियल जीन विच कैन बी यूज्ड एज अ क्लोनिंग साइट्स लाइक लैम्बडा पे जो हमने देखा कि नॉन एसेंशियल पार्ट रहते हैं, तो वहाँ यहाँ पे नॉन एसेंशियल जीन नहीं रहते हैं. यहाँ पे क्या होता है, ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स यहाँ पे नहीं रहते, जीन नहीं रहते, तो एज अ क्लोनिंग वेक्टर हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो इन M13 देर इज़ अ 507 बेस पेयर इंटरजेनिक रीजन फ्रॉम पोजिशन 5098 to 6005 ऑफ DNA सीक्वेंसेस. DNA सीक्वेंस पे ये जो है इंटरजेनिक रीजन रहता है, तो विच कंटेंस रीजन ऑफ DNA रिप्लिकेशन. ये जो है वो DNA रिप्लिकेशन का रीजन है यहाँ पे. तो ये वायरल एंड द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पे वो रहता है डीएनए रिप्लिकेशन का. इन मोस्ट ऑफ वेक्टर डेवलप्ड सो फार. सो इसी वजह से हम एज अ वेक्टर ये कोलीफाजेस यूज़ कर सकते हैं. Foreign DNA has been inserted at this site, although it is possible to clone at a carboxyl terminal end of gene 4. ये कोलीफाज में जीन रहते हैं लोकेटेड. ये सब जीन है जो इंटरजेनिक सीक्वेंस में प्रेजेंट रहते हैं. इंटरजेनिक सीक्वेंस इज प्रेजेंट बिटवीन जीन 2 to gene 4 विच comprises 507 न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, वाइल्ड टाइप फाज आर नॉट वेरी प्रॉमिसिंग वेक्टर बिकॉज दे कंटेन अ वेरी यूनिक साइट. ये जो रहता है वो मतलब फ्यू यूनिक साइट ये कंटेन मतलब यहाँ पे रहते हैं. यूनिक साइट के लिए जो स्पेसिफिक सीक्वेंस रहता है वो यहाँ पे कम रहता है. तो M13 जीन कंप्राइजेज 3 फंक्शनल यूनिट्स. ये यहाँ पे जो है 3 फंक्शनल यूनिट होते हैं. कौन कौन से होते हैं वो? द रिप्लिकेशन जीन्स, the viral code genes and the gene for morphogenesis. Okay, the 2 non-coding regions between 8 and 3rd and G4 and 2nd. Okay, so the wild type phage are not very promising as a vector because they contain a very few unique sites. This is the drawbacks of this coliphages. So here ASU1 in the case of FD and ASU1 and EVA1 in the case of M13. मतलब M13 में 2 और FD में सिर्फ एक यूनिक साइट रहती है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए. So the first example of M13 cloning made up of one of 10 BSU1 sites in the genome, 2 of which are in the intergenic region. For cloning M13 replicative form was partially digested with BSU1. So यहाँ पे क्लोनिंग के लिए क्या किया है, जो रिप्लिकेटिव फॉर्म रहता है वो डाइजेस्ट किया है विथ द एंजाइम ऑफ BSU1 and linear full length molecule isolated by agarogel electrophoresis. agarogel electrophoresis की मदद से linear full length का molecule ये isolate किया गया है. And these linear monomers were blunt end ligated to Hind2.
ओके, ये किससे लाइगेट किया गया है, इन द टू रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट कंप्राइजिंग द इक्वल लाइक रेगुलेटरी रीजन एंड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द अल्फा पेप्टाइड ऑफ beta galactosidase. So the complete ligation mixture was used to transform a strand of E. coli with the deletion of the beta galactosidase and alpha fragment, and the recombinant fast detected by intergenic complementation on media containing IPTG and X-gal. क्योंकि IPTG और X-gal की मदद से यहाँ पे जो है वो मिक्सचर लाइगेट किया गया है और बीटा गैलेक्टोसिडेज और अल्फा फ्रैगमेंट जो है यहाँ पे ये डिलीट किया गया है. तो वन ऑफ द ब्लू प्लग्स वाज सिलेक्टेड एज द वायरस इन इट्स डिजाइनेटेड M13MP1. मतलब M13MP1 जो है वो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है ये कोलीफेज वेक्टर का. So, insertion of DNA fragments into the lac region of M13MP1 destroy its ability to form blue plaque. मतलब जो बीटा गैलेक्टोसिडेस जो रहता है तो वो ब्लू प्लाक्स फॉर्म करता है IPTG और X-gal की मदद से, लेकिन हमारा वो जो इंसर्ट है वहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया उस साइड पे, तो वहाँ पे ब्लू प्लाक्स फॉर्म नहीं होते, तो इज मेकिंग डिटेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ईजी. ओके, सो ये जो है AVA2, BG2 एंड PVU1, these are the restriction endonucleases located in the LAC region. Okay, so दिस variant was designated M13MP2. तो बाद में क्या है वो M13MP2 ऐसे डेरिवेटिव्स बनाए गए हैं जो डेरिवेटिव है वो फर्दर मॉडिफाइड टू जनरेट डेरिवेटिव्स विद पॉलीलिंकर्स. बाद में पॉलीलिंकर्स लाइक अल्फा फ्रैगमेंट ये और इसके मदद से हमने बाद में डेरिवेटिव्स इस वेक्टर के बनाए हैं. सो कौन से वेक्टर्स है जो ऐसे डेरिवेटिव्स है, MP7 है, MP11, MP18 एंड MP19 जो है ये डेरिवेटिव्स है. आर दी एग्जैक्ट M13 काउंटर पार्ट्स ऑफ द PUC प्लाज्मिड. हमने PUC प्लाज्मिड देखा था, वैसा ही है ये न्यूक्लियोटाइड है 6407 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है हमारा M13 का. यहाँ पे देखो इनिशिएशन ऑफ DNA रिप्लिकेशन है होता है, ये जीन कोड किए गए थे तो इससे ये यहाँ पे रिप्लिकेशन होता है. HindIII के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी है और ये इंटरजेनिक रीजन है. इंटरजेनिक रीजन में हम हमारा क्या टारगेट DNA जो है यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. और इनिशिएशन ऑफ DNA रिप्लिकेशन, यहाँ पे DNA रिप्लिकेशन का इनिशिएशन होता है. यहाँ पे मॉर्फोजेनेसिस के लिए जीन कोड किया गया है, ये पायलेट प्रोटीन, और यहाँ पे टर्मिनेशन होता है. और ये मेजर कैप्सिड प्रोटीन के लिए जो यहाँ पे इनकोड किया गया है कैप्सिड प्रोटीन के लिए, और जो है 10, 5 और जो 7 है वो अननोन है. ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA स्पेसिफिक प्रोटीन है. तो ये हमारा स्ट्रक्चर है M13 का. और ये बहुत सारे यहाँ पे देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दिखाए गए हैं. ये सब जो है ये एंजाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट्स और यूनिक साइट दिखाए गए हैं यहाँ पे. ये लैक्जेड है, लैक्जेड में तो बहुत सारे एंजाइम है रहते हैं BSU361 और वो PVU1 ये जो है, और लैक आई यहाँ पे पॉलीलिंकर है. पॉलीलिंकर में मल्टीपल क्लोनिंग साइट रहती है. तो बहुत सारे इंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के लिए यहाँ पे क्लोनिंग साइट अवेलेबल होती है. तो ये हमारा M13 और अब फ्री हो गया है, हमने देखा है. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लांट वेक्टर्स क्या होते हैं और वेक्टर बेस्ड ऑन प्लांट्स ये हम देखेंगे. तो आज के लेक्चर में हमारा बैक्टीरियोफाज और जो उसका जो टाइप था M13 ये कंप्लीट हो गया है. कुछ तो समझ में नहीं आया होगा तो आप हम मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं. गुड डे.